हेलो गाइस, आई लव योर आइज। कैसे हैं आप? कैसे हैं मिजाज? आज हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो के बारे में पढ़ेंगे और एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे यूज़ किया जाता है उसके बारे में पता करेंगे। और बेसिकली एंड्रॉयड स्टूडियो का अपडेट कैसे लगता है और एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए हम लोग देख सकते हैं। ये देखें, ओके, ये एंड्रॉयड स्टूडियो का लेआउट पैनल है। ठीक है, ऑब्वियसली एक एमुलेटर जो है वो शो किया जा रहा है। ठीक है, इसके अंदर कैसे एक वाइट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड है और एक कलर्ड बैकग्राउंड है। और इधर जो है हम लोग जैसे मैं ये टेक्स्ट है, बटन किसी भी तरह ड्रैग करके लेके आ सकता हूँ। मैं बटन को यूज़ करना चाहता हूँ, मैं बटन पे क्लिक करूँगा, मैं एक और बटन लेके आएगा। ऑब्वियसली एक बटन मौजूद है इधर, लेकिन मैं उसको इधर लेके आऊँगा और ये थोड़ा सा स्लो होता है प्रोसेस क्योंकि ये टाइम टेकिंग है और ये आपके सिस्टम के हिसाब से चलता है कि कैसा होना चाहिए, कितना बड़ा हो सकता है, हाउ बिग इट कैन बी। सो अब बटन है, जैसे मैं इमेज ट्रैक करके लेके आया हूँ। अब इमेज के अंदर आप इमेज पैनल्स में जाएंगे। अगर इमेज के इसको जो इमेज के बटन को आप क्लिक करते हैं तो, और उसके अलावा रिव्यू है, फ्रेगमेंट है, कॉर्नर है, स्क्रॉल व्यू है। जैसे अगर किसी भी चीज़ को क्लिक किया जाए और क्लिक करके अगर आपके स्क्रॉल डाउन बटन और ड्रैग बटन को आप माउस से ड्रैग बटन को एक रोलर होता है उसको स्क्रॉल करेंगे तो आपको डीप डाउन मेन्यूज़ में, जैसे इंस्टाग्राम पे डिफरेंट कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं आप, जैसे फेसबुक पे आप स्वैप करते रहते हैं और कोई भी चीज़ को सिलेक्ट करने, ड्रॉप डाउन स्क्रॉल व्यू जो है उसको कहा जाता है, और स्विच कर सकते हैं। अब कंटेंट टेक्स्ट क्या है, इसमें कॉमन फैक्टर में जब आप जाएंगे तो आपको कॉमन चीज़ें जैसे बटन है, इमेज है और क्लियर व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, और उसके अलावा विजेट। अच्छा, इधर विजेट्स में इमेजेस हैं, वेब व्यू है, वीडियो व्यू है, कैलेंडर व्यू है, और इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक फैसिनेटिंग थी है, और उसके अलावा अब लेआउट है। अब अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी यूजेज ऑफ किसी भी यूज़ करें, जैसे अगर हम लोग किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं अक्सर उनकी पार्टीशन होती है। जैसे हम लोग CSS में फ्लेक्स बॉक्स यूज़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पे एक लेआउट के बारे में बता रहे हैं कि अगर आप किसी भी चीज़ को 3 कॉर्नर्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक साइड पे आपका मोस्ट लेफ्ट पे आपके टूल्स होंगे, ओके, दरमियान में आपकी यूजेज यानी आपका कंटेंट होगा, राइट पे आपकी टिप्स होंगी या कुछ और भी चीज़ें होंगी। ऐसे ही हम लोग जैसे लीनियर लेआउट जो है हॉरिजॉन्टली, ओके, हॉरिजॉन्टल लेआउट है इधर, और वर्टिकल लेआउट है कि कैसे वर्टिकली लेआउट किया जा रहा है। इधर हॉरिजॉन्टली लेआउट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली चीज़ें आएंगी। वर्टिकल लेआउट है, और उसके अलावा ये थोड़ी सी रेसिप्रोकल होती है। जैसे अक्सर सोचा जाता है कि हॉरिजॉन्टल लेआउट कैसी होगी, हॉरिजॉन्टल लेआउट मस्ट बी लाइक दिस, यानी जो सेकंड पैनल है मुझे हॉरिजॉन्टल लग रहा है लेकिन ये वर्टिकल शो कर रहा है। तो वर्टिकल कैसे कि आप आपकी चीज़ें हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे वर्टिकल यानी अपर वाइज, मिडल वाइज एंड लो वाइज एंड बॉटम ऐसे यूज़ किया जाता है, और हॉरिजॉन्टली ऐसे। तो ये और उसके अलावा फ्रेम लेआउट है। ऑब्वियसली इस फ्रेम लेआउट में हम लोगों की चीज़ें इर्द गिर्द जो दरमियान में होती है, कंटेंट दरमियान में होता है, और उसके बाद टेबल लेआउट है। टेबल ऑब्वियसली आपके सामने है कि हर चीज़ एक मैक्सिमम और मिनिमम के हिसाब से राइट, लेफ़्ट, बॉटम, अपर राइट और लोअर राइट और सब चीज़ें जो है एक ऑर्डर में है, असेंडिंग ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, हर चीज़ एक ऑर्डर में है। और इसके अलावा अब ये टेबल रो, अब इसमें टेबल रोज़ में बहुत सी चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। जैसे
हम लोग जो टूल बार को यूज़ कर रहे हैं, और जो टूल बार है उसके बाद जो है हम लोग बॉटम में जो हमारा बॉटम है उसको यूज़ कर रहे हैं, और सारी मिडल की चीज़ों को हम लोग ऐसे अपनी चीज़ों को जो है ऐसे ऑर्डर में लेके आएंगे। और उसके बाद कंटेनर ये थोड़ी सी डीप डाउन चीज़ें हैं, ठीक है। हेल्प है, इसके अंदर कैसे हेल्प की जाती है, हेल्पर्स है, हेल्पर कैसे कर सकते हैं, फ्लो है, गाइडलाइन कैसे दी जाती है, गाइडलाइन अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो वो कैसे आएगी। आपने अक्सर देखा होगा कि गाइडलाइन में जैसे अगर मे आई हेल्प यू के ऑप्शन के साथ एक चीज़ हमारी विंडो पे पॉपअप होती है, मोस्ट राइट बॉटम पे होती है, कभी मोस्ट लेफ़्ट बॉटम पे होती है, कभी अपर राइट जो है टूल बार जहाँ होता है वहाँ होती है, और गाइडलाइंस दी जाती हैं राइट पे ऐसे वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली भी होती हैं। ओके, गाइडलाइन हॉरिजॉन्टली है, गाइडलाइन वर्टिकली है, लेयर्स हैं, और इमेज फिल्टर्स हैं, और डिफरेंट चीज़ें हैं गूगल के बारे में बताया जा रहा है। अब हम लोगों ने मोस्ट कॉमन के बारे में किया था, उसके बाद हम लोगों ने टेक्स्ट को ड्रैग करना है, इसको ड्रैग करना है। अब हम लोग पहले तो इसके अंदर जाके देखते हैं अपना, इसके अंदर किधर गया, हाँ, अब इसको हम लोग ड्रैग करते हैं तो ड्रैग क्यों नहीं हो रहा। मैं इसको बड़ा करना चाहता हूँ, आई थिंक सो पहले है, हाँ बटन आ गया, बटन इधर भी आ गया, बटन क्यों नहीं आता, आ गया, बटन आ गया। ओके, बटन का नाम देना है, बटन को नाम देना है टेक्स्ट। अब टेक्स्ट के बारे में, टेक्स्ट प्लेन टेक्स्ट, अब बटन को नाम देना है मैंने, ये क्या, ओके बटन तो आ गया। हम लोगों ने टेक्स्ट लिखना है हेलो फर्स्ट फ्रेगमेंट, ये कैसे है, अच्छा हेलो फर्स्ट फ्रेगमेंट में पेरेंट है, टॉप बॉटम, अच्छा ये कैसे हो गया, ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है। ओह माय गॉड, सेकंड फ्रेगमेंट फर्स्ट फ्रेगमेंट, अच्छा ये कनेक्टेड है, यानी सेकंड फ्रेगमेंट फर्स्ट फ्रेगमेंट में जाएगा और फर्स्ट फ्रेगमेंट सेकंड फ्रेगमेंट में आएगा, यानी ये इंटरकनेक्टेड है, यानी एक चेन बनी हुई है। और अच्छा कॉन्टिनेंटल मेन्यू, अच्छा अब हम जैसे जैसे अपनी चीज़ें खोलते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता चलता रहेगा, और डीप डाउन जाएंगे लेआउट में क्या क्या चीज़ें हैं। अब जैसे लेआउट खोली भी है, मुझे इसके बारे में कुछ थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये क्या है, टॉगल प्रीव्यू, इससे क्या होता है, ओके मैं अपना ये करता हूँ टॉगल। अच्छा लेयर्स का सिलेक्ट डिज़ाइन सर्फेसेस, अच्छा जी डिज़ाइन सर्फेस ब्लू प्रिंट, ओके मैंने ब्लू प्रिंट डिज़ाइन एंड ब्लू, ओके हम लोगों को डिज़ाइन एंड ब्लू प्रिंट। अब डिज़ाइन और ब्लू प्रिंट का मकसद ये है कि ये अब जैसे सिर्फ ब्लू प्रिंट आया जिसमें अक्सर ऐसे होता है कि विजिबल नहीं होता। अब डिज़ाइन में अक्सर देखें, मैंने एक पिक्चर दी है जो ऑब्वियसली अगर देखा जाए तो, अगर मैं इनको हाँ ये पैलेट को बंद कर दिया मैंने, और मैं अब ये करता हूँ, ओके अब ये पिक्चर है, ये पिक्चर मोस्ट जैसे ये जो व्यू है इसको क्या बोलेंगे, डिज़ाइन एंड ब्लूप्रिंट। अच्छा डिज़ाइन में ऑब्वियसली हर चीज़ शो हो रही है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जैसे वो शो नहीं होती, जैसे इधर बटन है, अब बटन का टेक्स्ट तो इधर वाज़ा है लेकिन ऊपर जो बटन है उसका टेक्स्ट वाज़ा नहीं है, और ये मेरे डिज़ाइन व्यू में नहीं दिख रहा, लेकिन ये मेरे जो ब्लूप्रिंट व्यू है उसमें बिल्कुल वाज़ा दिख रहा है। इट्स pretty okay, it's pretty visible. Okay, if I want to drag it a little bit, how I can do it, okay, I want to drag a little bit, make it smaller, collaborate, okay. थोड़ा सा ऊपर आए, थोड़ा सा, ओके कैसे ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें हैं और कैसा मज़ेदार किस्म का काम है ये।
ओ व्हाट हैपेंड, कंट्रोल जेड दबाएंगे लेकिन कुछ, हाँ हो गया, हो गया, हो गया, ऑब्वियसली हो गया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मज़ेदार हैं, मतलब आई रियली इन्जॉय। और अभी मुझे कुछ पता नहीं, बेसिकली मुझे कुछ भी पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, लेकिन डे बाई डे अब हम लोग इन्जॉय करेंगे। और हाँ, अब हम लोग इसके बारे में जानने से पहले आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर मोर। सो हम लोग जाएंगे नोटपैड पे, नोट वन पे सॉरी, और हम लोग देखेंगे क्या क्या किया हम लोगों ने क्या क्या किया। अब ऑब्वियसली मैं एक आया, मैं क्या कंप्यूटर में आया, कंप्यूटर में आके एंड्रॉयड स्टूडियो खोला, एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर जाके मैंने बिगनिंग की। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब आप क्लिक करेंगे इधर, आई शो यू दैट, प्रोजेक्ट्स पे, न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, शो यू दैट ओके। अब जब न्यू प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट्स का एक ऑप्शन आएगी, अच्छा ये प्रोजेक्ट की ऑप्शन, ओके ये फ्रेगमेंट और ये तो चलेगा, लेकिन ये डिज़ाइन सिर्फ डिज़ाइन है। अच्छा स्प्लिट स्क्रीन तो मैं बाद में करूँगा। अब जब प्रोजेक्ट पे करेंगे, आप कहेंगे मुझे न्यू प्रोजेक्ट पे जाना है, तो ऑब्वियसली ये जो विंडो पॉपअप हो रही है इधर इधर दिखाई जा रही है, ये आएगी आपके सामने। और इसके अंदर ये जैसे ये विंडो आएगी आपके सामने, और इसके अंदर बताया जाएगा कि ये जो है फर्स्ट प्रोग्राम है, उसके साथ आप क्या क्या कर सकते हैं, और ओके क्या क्या कर सकते हैं। ओके ये फर्स्ट ऑपरेटर्स है, इधर आपका एक प्रोग्राम चलेगा, फर्स्ट प्रोग्राम है। उसके बाद इसमें एम्प्टी जो है, एम्प्टी एक्टिविटी है, फुल स्क्रीन एक्टिविटी है, गूगल ऐप एक्टिविटी है, इसमें मैप्स भी हैं, गूगल मैप एक्टिविटी है। अब देखिए आप अक्सर यूजुअल एज यूजुअल दैट इफ़ यू वांट टू रिक्वायर्ड लाइक इफ़ यू वांट सम काइंड ऑफ स्टफ लाइक बेस्ड ऑन मैप, सो यू हैव टू इंस्टेंटली बिगिन एवरीथिंग फ्रॉम द मैप। अगर आप अपने प्रोग्राम में मैप का या किसी भी चीज़ को आप मैप से शुरू करना चाहते हैं, यानी मैप का सिनेरियो आपके प्रोग्राम में है, आप सीधा मैप पे जाएं, मैप एक्टिविटी को एक्टिवेट करें। अब मैंने जो यूज़ किया है वो एम्प्टी एक्टिविटी है, बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी और चीज़ को, क्योंकि मैं अपने आप को अभी ट्रेन कर रहा हूँ। ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग सेक्शन है और बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए हैं, बहुत सी चीज़ें इंजॉय करने के लिए हैं कि अच्छा ये कैसे होता है, फैसिनेट होने के लिए। तो मैंने ये बहुत सी चीज़ों को जो है डीप डाउन जाने के लिए पहले एम्प्टी को चूज़ किया, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा, आगे एक्सप्लोर करूंगा कि फर्स्ट प्रोग्राम, अच्छा फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ, मैं ये लिखूंगा फर्स्ट एंड्रॉयड एंड एंड्रॉयड स्पेलिंग अच्छा नहीं, एंड्रॉयड मोबाइल, फर्स्ट मोबाइल एंड्रॉयड, फर्स्ट मोबाइल, ओके मोबाइल ऐप, ये दैट्स ऑल। अच्छा अब इधर आ जाए तो ये लेआउट पैनल है जो मैं आपको दिखा रहा था, ठीक है। अब लेआउट पैनल में अक्सर क्या हो रहा है, ये देखें क्या ज़बरदस्त सी इसकी लुक है। अब लेआउट पैनल, अच्छा आपने ये नोट किया होगा कि आप जब जाएंगे लेआउट्स पे जाएंगे तो XML की फ़ाइल है .xml से इसकी एक्सटेंशन है .xml, उसको जब क्लिक करेंगे तब ये चीज़ें आएंगी। उसके बाद आपके डिज़ाइन भी आएगा, आप डिज़ाइन एक राइट साइड पे डिज़ाइन लिखा होगा और डिज़ाइन होगा, स्प्लिट होगा और ओनली कोड होगा, कोड जो होगा बिल्कुल कोड होगा। अब ये लेआउट्स को आप चेंज कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैंने एक इंट्रो में बताया कि आप के पास होना चाहिए कोई ऐसा एक बटन सेक्शंस हैं, टेक्स्ट सेक्शंस हैं, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल गाइडलाइंस हैं, वर्टिकल गाइडलाइंस हैं, उसके अलावा एक वर्टिकल व्यू है, हॉरिजॉन्टल व्यू है,
टूल बार व्यू है, उसके बाद राइट और बॉटम और ये वो सबको जो है ना वो उन्होंने टारगेट किया हुआ है। अब इसमें जो ये तो एक कोड है, इसमें अंदर एक तो कोड है और एक साइड पे ये जो डिज़ाइन है और उसके बाद एक ब्लूप्रिंट है और एक जो है डिज़ाइन प्रिंट है। डिज़ाइन प्रिंट में कुछ चीज़ें जो हैं वो आया होती हैं, मतलब दे आर विजिबल एंड they are invisible. Some things are invisible in blueprint and some things are visible in blueprint and invisible in design. So we will stick together and we will learn more. Okay, ये है emulator. This is a part of emulator. We will discuss now emulator. I'll discuss. Okay, emulator. Emulator. ओके, एमुलेटर है ये। ओके, एमुलेटर में क्या होगा कि ऑब्वियसली एक फ़ोन आएगा, द फोन स्क्रीन विल बी appear on our laptop screen, any screen which are you using, so it will appear. Okay, and there is an option that you have, if you want to turn out, if you want to raise the voice। अगर आप लोग इधर गूगल को एक्सेस करना चाहते हैं, अगर आप कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, तो ये एमुलेटर ऐसा एमुलेटर है कि आप अपने मोबाइल, अगर आपका स्पीड अच्छी है लैपटॉप की, तो आप इधर से नेविगेशन कर सकते हैं। और इसके अलावा आपके पास अगर यूट्यूब है इसके अंदर, तो यूट्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। अब यही चीज़ अगर हम लोग करना चाहें एमुलेटर के अंदर, तो हम लोग कैसे करेंगे वो देखते हैं। ओके, एमुलेटर के अंदर कैसे करेंगे। ओके, हम लोग एमुलेटर कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अब एमुलेटर ये जो है, ये फर्स्ट कॉर्नर में मैंने एमुलेटर को किया हुआ है। वैसे मैंने एमुलेटर ये लेके आया हूँ, मेरे पास एमुलेटर है। अब नॉट रनिंग। ओके, मुझे एमुलेटर अपना बनाना पड़ेगा। नहीं बना हुआ है। अच्छा, सेलेक्ट। अच्छा, मैंने ये एमुलेटर सेलेक्ट किया। ओके, मैंने ये रन किया, आएगा एमुलेटर आएगा। थोड़ा ये रनिंग हो गया। ग्रिडल, अच्छा एरर है जी, एरर किधर है? एरर नहीं, एरर नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैंने ADV सेलेक्ट किया। ओके, किधर गया ये? ओके, हाँ, ऑलरेडी रनिंग सिचुएशन में है जी। हाँ, अब आएगा। अब पिक्सल 3a API 13 to 86, ये एक एमुलेटर है। मैं अक्सर आपको दिखाना चाह रहा था कि कैसे एमुलेटर आते हैं। वैसे अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन है इधर, इसको क्लिक कर सकते हैं और देखें मेरे 9.8 GB का मेरे पास है। अगर आप अच्छा, ये क्रिएट अ वर्चुअल डिवाइस, एमुलेटर एक वर्चुअल डिवाइस है। अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो ये सेम लाइक एक डमी होगी या वर्चुअल डिवाइस होगी, एज अ वर्चुअल AVD बोलते हैं, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस। ओके, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस बोला जाता है इसको। और ये कैसे यूज़ होता है ये वो सब आपको पता चल जाएगा। अब देखिए ये कनेक्ट कर रहा है, कनेक्टिंग टू एमुलेटर। इट विल टेक लिटिल बिट टाइम, because it depends upon your RAM, SSD, RAM, anything you are using in laptop or desktop, anything, desktop computer, laptop computer, anything you are using, it depends upon the RAM inside and the speed, आपका प्रोसेसर कैसा है, आपकी कैसी चीज़ें आप कैसे यूज़ कर रहे हैं इसे, तो ये उस पर मुनसर करता है। इट ओनली डिपेंड्स ऑन दैट। ओके, अब हम लोग मोर डिस्कस करेंगे किन किन पॉइंट्स को और क्या क्या डाउनलोड करेंगे। जैसे मीनवाइल ये हो रहा है, आई थिंक इट रिक्वायर्ड कनेक्शन ऑल्सो। I'll connect it. I will connect it. It will take a little bit time. It will take time. As you know that
ऑनलाइन पढ़ाना, उसके साथ इन चीज़ों को यूज़ करना, बताना। मेरा कंप्यूटर काफ़ी बिजी रहता है। ओके, कंटेंट के बारे में था, ये था। ओके, ये मैं इनको गायब कर देता हूँ, जो जो मेरी यूज़ की चीज़ें नहीं है। नहीं, फ्रेगमेंट को गायब करूँ। ओके, मेरा कंप्यूटर है पूरा है। ओके, फ्रेगमेंट्स को गायब करूँ, ये भी गायब हो जाए। नेविगेशन ग्राफिक्स नहीं, ये नहीं। अच्छा, ये गायब नहीं होना चाहिए। अच्छा, एमुलेटर आएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मुझे उनको बंद करना चाहिए, क्योंकि अच्छा, I don't want to make my processor more busy in another task. I want to emphasize only the tasks I required. So ये बहुत सी चीज़ें हैं जो टाइम लेती हैं। अब मेरे अंदर एक किस्म की माउथ वाटरिंग सिचुएशन आ रही है कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे एक किस्म की क्रेविंग हो रही है कि क्यों नहीं आ रहा, एक किस्म की एक्साइटमेंट हो रही है कि क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि एमुलेटर जब आएगा ना, तो आई शो यू गाइस दैट कि आप लोगों को पता चलेगा कि यार ये क्या मैंने बना दिया, एक किस्म की मैं एक डिवाइस बना दिया है, मैंने क्या कर दिया है। आपके लैपटॉप की स्क्रीन पे एक चीज़ एक जब अपेयर होगी कि आपको लगेगा कि हाँ भाई, हम लोग एंड्रॉयड स्टूडियो पे काम कर रहे हैं और एक चीज़ मेरे सामने आई है, और इसका मतलब ये है कि मैं मोबाइल ऐप्स बना रहा हूँ जी, और एक प्राउड फीलिंग आती है। हाँ, मीनवाइल हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं इसके बारे में। अच्छा, एमुलेटर ऐसा होता है, एमुलेटर का ये जो पार्ट है, लेट मी शो यू गाइस दैट। ओके, एमुलेटर कैसा होता है। अब ये तो कनेक्टिंग में चला गया, लेकिन हम लोग एमुलेटर के बारे में और एक्सप्लोर करते हैं। एमुलेटर ऐसा होता है, ठीक है। इसके अंदर ये जो पॉइंट है, ये स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने के लिए यूज़ होता है, और ये जो है ऑब्वियसली वॉइस लाउड करने के लिए और लोअर द वॉइस करने के लिए, और ये जो है उसके एंगल्स को चेंज करने के लिए, यानी जो 92 यानी हॉरिजेंटल करने के लिए और वर्टिकल करने के लिए, ऑब्वियसली पिक्चर लेने के लिए, सर्च करने के लिए और बैक जाने के लिए, और ये मेन मेन्यू में आने के लिए। और आपको अगर आपको डिफरेंट आपने डिफरेंट खोली हुई है, विंडोज़ खोली हुई हैं, तो उसमें स्विच करने के लिए ऑब्वियसली। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे अगर इधर नहीं है तो मोर मेन्यू में मोर मेन्यू है, मेन्यू मेन्यू ओके, मेन्यू मोर मेन्यू। अच्छा, इसमें इसके लिए यूज़ होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर स्विच ऑन और ऑफ करने के लिए है। ओके, और ये थर्ड चीज़ है। ओके, हम लोग को साथ साथ कैटेगराइज भी करना चाहिए। लाउड और अच्छा, लाउड करने के लिए लाउड वॉइस, लाउडर एंड लोअर वॉइस, करने के लिए। ओके, उसके बाद चेंजिंग द स्क्रीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अच्छा, चेंजिंग द स्क्रीन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, चेंजिंग द स्क्रीन, change the screen horizontal and vertical। और प्लीज़ स्पेलिंग के बारे में मुझे मत पूछिएगा, क्योंकि मेरी स्पेलिंग ऑब्वियसली हमेशा से ऐसे थे, और मैं एक डल स्टूडेंट हूँ। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूँ कि नहीं, मुझे कुछ करना है। तो ऑब्वियसली हम लोग आईटी से रिलेटेड हैं, तो इसमें ये होता है कि ये हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ओके, उसके बाद
कैप्चरिंग, पिक्चर कैप्चरिंग का आता ऑप्शन, पिक्चर कैप्चरिंग, कैप्चरिंग। अच्छा, उसके बाद आता है जी नंबर 6 पे। नंबर 6 पे क्या आता है जी? नंबर 6 पे नेविगेशन, नेविगेशन और नेविगेशन, ओके, नेविगेशन और सर्च, 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 ओके, सर्च आ गया। और बैक में, बैक, टू गो बैक जाने के लिए ऑप्शन है जी टू गो बैक। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है सर? उसके बाद ऑप्शन है जी आपके आपके मेन मेन्यू में जाने के लिए, मेन मेन्यू में। अच्छा, 8th ऑप्शन है जी मेन मेन्यू में जाने के लिए, मेन्यू, ओके। मेन मेन्यू में जाने के बाद आता है स्विच बिटवीन डिफरेंट स्क्रीन्स, ओके। ये 9th ऑप्शन है, इसमें स्विच बिटवीन द प्रोग्राम्स और ऐप, ओके, ओके, प्रोग्राम्स, स्पेलिंग्स, प्रोग्राम्स, ओके, प्रोग्राम्स, स्पेलिंग, ओके, दे यू, ये है जी इसके बारे में। और अब हम लोग चलते हैं वापस, देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं हुआ। ओके, कुछ हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ जनाब, नहीं हुआ जनाब, टेक मोर टाइम। अच्छा, ये जैसे जो भी ऑप्शन मैंने बताया, ये देखें ऑब्वियसली इधर आए हुए हैं, ओके। ऑब्वियसली होम है ये, और व्यू है, पिक्चर है, स्नैप, स्नैप टाइम आउट, ओके, नहीं, स्नैप टाइम आउट, नहीं 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 नहीं, ओके। मैं इसको दूसरे तरीके से लाने की कोशिश करता हूँ। Launch this Android virtual device. It's already running. ये किधर चल रही है यार? पता नहीं किधर चल रही है। Connecting to emulator. अच्छा, connecting to emulator. It will take a little bit time. It will take a little bit time. Okay. Emulator में error है, लेकिन हम लोग क्या हो गया है इसे? क्या हो गया है इसे? क्या हो गया है इसे? शो डिस्क डिटेल्स डिलीट हो, 8 GB का कैसे डिलीट कर दूँ? ओके, हाँ, ये बारे में, इसके बारे में बता देते हैं। अब देखिए, ये एक एमुलेटर के बारे में है कि एमुलेटर ऐसे आएगा, और फ़ोन के बारे में कि हम लोग को ऑब्वियसली फ़ोन के बारे में यूज़ करना है। नेम, अच्छा, उसकी स्क्रीन साइज़ पिक्सल 2, पिक्सल ये, पिक्सल 3, पिक्सल वो, और ये प्ले स्टोर के ऊपर भी हैं, और इनकी साइज़ है, रेजोल्यूशन के बारे में, डेस्टिनी के बारे में, और इनके क्लोन डिवाइसेस जो हैं वो ऐसे दिखेंगे। ऑब्वियसली अब मैंने जो क्लिक किया हुआ है वो फ़ोन के ऊपर है। अब इधर देख रहे हैं पिक्सल 2 के बारे में बता रहे हैं, पिक्सल 2 इंपोर्ट हार्डवेयर प्रोफाइल। अच्छा, इंपोर्ट हार्डवेयर प्रोफाइल ये कब इनेबल होगा? न्यू हार्डवेयर प्रोफाइल और इंपोर्ट हार्डवेयर प्रोफाइल। अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप अपने फ़ोन को कनेक्ट किया हुआ है आपने अपने डिवाइस के साथ या लैपटॉप के साथ, तो आपके फ़ोन के अंदर
क्योंकि जब आप अपने फ़ोन को एक्सेस करते हैं, अपने फ़ोन के अंदर आपके मोबाइल ऐप्स चलाने होते हैं, यानी आप अपना एमुलेटर जो है, एमुलेटर जैसे वर्चुअल डिवाइस है, वो एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस हम लोग तो इधर बना रहे हैं कि ये वर्चुअल डिवाइस बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सीधा आपके मोबाइल से कनेक्ट हो, क्योंकि आपके अगर मोबाइल में डेवलपर मोड, क्योंकि एक डेवलपर मोड होता है वो सेटिंग्स में जाके इनेबल होता है, उसको अगर आपने इनेबल किया हुआ है तो आपका इंस्टेंटली मोबाइल के अंदर जो ये बना सकते हैं, मोबाइल की चेंजेस आप अपने मोबाइल में देख सकते हैं, ठीक है, एंड्रॉयड स्टूडियो के ज़रिए कि क्या चेंजेस है, कैसे लगेगी आपके मोबाइल के स्क्रीन में, कैसे लगेगी। अभी अगर हम लोग नेक्स्ट करते हैं, मैंने ये कुछ अच्छा रिकमेंडेड उन्होंने कहा डाउनलोड करो, ओके डाउनलोड करें, क्या क्या डाउनलोड हो सकता है। अच्छा लेवल ये है, द सिस्टम इमेज भी, अच्छा अदर इमेजेस नहीं, ये अदर इमेजेस हैं, इसमें क्या क्या है ये देखना है। रिकमेंडेड के बारे में उन्होंने बताया कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। अंडर 11.0 गूगल प्ले स्टोर के ऊपर है, और आर है, क्यू है, पाई है, ओरियो है, नगेट है, अच्छा नगेट है, और ये सारी चीज़ें हैं। API लेवल इनके 30 है, 29 है, 28 है, और ABI ये क्या होती है ये मुझे खुद पता नहीं। API लेवल तो पता है, API लेवल, अच्छा इसके बारे में भी रिकमेंड दीज गूगल प्ले इमेजेस बिकॉज दिस डिवाइस इज compatible with the Google Play. Okay, question on API level. Okay, level distribution tab, API level. Okay, ये देखिए ये लिस्ट आ गई है। ओके, अब एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म वर्जन के बारे में बताया गया है। और हाँ सच, पूरी एंड्रॉयड जो सीरीज़ है, जो सीरीज़ बनाई है, जैसे ये सामने आ रही है आपके पास, जेली बीन है, इसकी सारी सीरीज़ जो है वो स्वीट डिश में से हैं। मार्शमैलो जैसे है, नगेट्स हैं, ओरियो है, पाई है, एंड्रॉयड 10 जो भी मेरे ख्याल में एंड्रॉयड 10 है, एंड्रॉयड 10, ये बहुत बस 2 नाम है जो इस पे नहीं है, बाकी सब जो है वो जो है वो उस पे है, स्वीट्स पे हैं। अब इनके बारे में बता देते हैं। अब जेली बीन जो है, जेली बीन आइसक्रीम सैंडविच के बाद तो अभी कोई वर्जन नहीं आया, लेकिन ये जो 4.1 है, 4.1 है, ये 99.8%, यानी सिर्फ 2%, 0.2% जो है टाइम आउट फॉर, अच्छा आफ्टर वेटिंग फॉर एमुलेटर टू कम ऑनलाइन। ओके, अच्छा ये है maximum SDK version determine the lowest level of Android that you will run on. You're typically wanted to target many users as possible. हाँ, इसमें यह है कि ये एक कंपैरिजन बता रहे हैं कि अगर आप कोई भी, क्योंकि अगर जेलीबीन का सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा तो वो सॉफ्टवेयर कितने यानी मिनिमम से मैक्सिमम तक जाएगा, सब डिवाइसेस पे चलेगा। यानी अगर मैं 4.1 के सिनेरियो से बनाता हूँ तो वो सारे के सारे जो वो वर्जन्स हैं उनको कवर करेगा, ये चीज़ मेरे अजीज़। अच्छा, इसे क्लोज़ करते हैं। अच्छा, और हम लोगों ने एमुलेटर के बारे में और कुछ बताना है, पूछना है? नहीं, हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नहीं, नेक्स्ट नहीं हो रहा, कुछ गलती है, हम लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, डाउनलोड करना पड़ेगा। नहीं, हम डाउनलोड नहीं करेंगे और अपने रूठे हुए के बारे में पूछेंगे। अब ये देख सकते हैं, इसका नाम है पिक्सल 3 API 30 _10 into 86। अच्छा जी, 1080 into 2220, ओके, 404 DPI, ओके, API टारगेटेड, ये जो है 11.0 है, ओके, और 9.8 GB था इसके डिस्क साइज़ का। अब मैंने इसको किया, ऑलरेडी रनिंग है ये, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, एमुलेटर क्यों नहीं आ रहा। अच्छा, कनेक्ट हो गया है,
ओके, मैं एक पॉज लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ, ठीक है। स्टे ट्यून्ड, और मैं और इसके बारे में बताऊँगा, ये वीडियो अपलोड करूँगा और इसके बारे में बेसिक तो इन्फॉर्मेशन इंट्रो मैंने आपको दे दिया है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे फाइल हो गया, एडिट हो गया, व्यू हो गया, नेविगेशन हो गया, कोड हो गया, ये एनालाइज हो गया, इसमें कैसे क्या क्या होता है, उसके बाद बिल्ड है, रन है, इन चीज़ों में क्या क्या हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं। बेसिक मेरा ये मकसद है कि हम लोग जाने पहचाने देखें कि कैसे कैसे चीज़ों को हम लोग कर सकते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो में कैसे काम किया जा सकता है। मैं हूं मोहम्मद फरहान, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अगर कुछ चीज़ समझ ना आए तो मुझे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और मिलकर सीखेंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।